देखिए एक परसेंटेज क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कितना इजी तरीके से हल कर सकते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना, 4 गुना, ठीक। उसके लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, तो उसके लागत मूल्य का 5 गुना, उसके लागत मूल्य का 5 गुना के बराबर है, के बराबर है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना, किसी वस्तु विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना? लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से ये हो जाएगा एसपी, एसपी बटा सीपी बराबर 5 बटे क्या हो जाएगा? 4। तो एसपी कितना हो गया? यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? 5 हो गया। सीपी क्या हो गया? यानी क्रय मूल्य क्या होगा? 4 हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा यहाँ से 1 का। अब क्या कह रहा है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 4 पे हो रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा गुणे 100। यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25%, यानी 25% का लाभ हो रहा है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। इसमें भी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, ठीक है। किसी वस्तु को बेचने पर यदि 500 रुपये में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो 10% की हानि उठाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी पहले 25% की हानि हो रही है, अब हम इस क्वेश्चन को, यानी अब हम इस किसी वस्तु को कितने में बेच दें कि उसमें 10% की हानि हो, ठीक है। तो 75%, यानी कोई भी वस्तु कितनी में होती है? अपने आप में वो 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो कितना बचा? 75। तो यही दिया हुआ है 75% बराबर क्या दिया हुआ है? 75% बराबर 500 दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है? 10% की हानि उठाने के लिए, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? 10% की हानि उठाने पर, 10% की हानि उठाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% की हानि उठाने पर, यानी 10% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 90, यानी 90%। यहाँ से क्या पूछ रहा है? 90% में बेचेगा तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकल आएगा। 90% बेचने के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 13 गुणा हो जाएगा, तो 75 गुणे एक्स बराबर 500 गुणे क्या हो जाएगा? 90 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 500 गुणे 90 बटा 75। अब इसको काट लेंगे, 25 दूनी 50, यहाँ से 20 आ गया, 25 3 75, 3 हो गया, 3 3 9, यहाँ 30 आ गए, यहाँ 3 दूनी 6, यानी 600 रुपये। यदि वो 600 रुपये में बेचता है, यदि वो 10% की हानि पर उठाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यानी उसको 600 रुपये में बेचेगा तभी वो 10% की हानि होगी। यही हमें क्वेश्चन पूछा रहा है कि यानी 10% की हानि उठाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? 600। फिर अभी भी इसमें 10% की हानि हो रही है, बस इतना ही पूछा गया है, 10% की हानि उठाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक गाय 20% लाभ लेकर, एक गाय को 20% लाभ लेकर 240 रुपये में बेच दी गई, ठीक। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 20% का लाभ लेकर के गाय को कितने में बेच दिए गए? 240 रुपये में बेच दिए गए, ठीक। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए, 20% की जगह लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य यानी गाय को कितने रुपए में बेचेंगे? हमने आपको पहले बता रखा कि कोई भी वस्तु हो कितने में होती है? 100% होती है। तो गाय को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो गाय 120 हो गई, क्योंकि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 120% बराबर दिए गए हैं यहाँ पर ये 240। क्या दिया गया? 240, ठीक। तो यदि गाय को केवल 10% के लाभ पर ही, केवल 10% के लाभ पर ही बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 10% का लाभ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 110। पहले 20% का तो 120 हो जाएगा, अब 10% का लाभ लिया जा रहा है तो 110। तो 110% का हमें मान याद करना है। 110% क्या होगा, ठीक। यहाँ से ऐसे इसको धीरे गुणा कर लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स भी लगा सकते हैं। तो 120 गुणे एक्स और 110 गुणे क्या हो जाएगा? 240। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 110 गुणे 240 बटा 120। यहाँ से 0 0 कट गए, 12 दूनी 24, 2 हो गए, 11 दूनी 22, यानी 220 रुपये। ये जब वो उसको 220 रुपये में बेचेगा तब उसे 10% का लाभ होगा। तो यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 220 रुपये। यही आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखिए इसको एक फिगर के माध्यम से हल करेंगे। ये फिगर हो गया, ठीक। अब क्या करा, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, हमने इसको मान लेते हैं इंग्लिश और इसको क्या मान लेते हैं, हिंदी, ठीक। हिंदी इंग्लिश हो गया। 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण का हम बनाते हैं, तो 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, 40 हम यहाँ लिख दिए। अब इंग्लिश में कितने हैं, 60%, टोटल कितने हैं, 60%, ठीक। टोटल कितने हैं, 60%। 40% यहाँ गए इस गोला के अंदर, तो कितना बचा, 20%। 20% केवल इंग्लिश में हो गए और 40% दोनों में हो गए। अब क्या बचा, हिंदी में 70% है। हिंदी में कितने हैं, 70%। 40 यहाँ गए तो यहाँ कितना बचा, 30%। केवल हिंदी में 30%, दोनों में 40%, केवल इंग्लिश में 20% पास हुए। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अब दोनों का 100% से हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 20% हो जाएगा, केवल इंग्लिश का 20%, केवल इंग्लिश का 20%, दोनों में केवल हिंदी का 30% हो गया, ठीक। अब दोनों में पास, दोनों में उत्तीर्ण बोलिए या पास, दोनों में कितने हुए, 40% हो गए। अब में अनुत्तीर्ण छात्र हिंदी, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र, तो अब यहीं पर क्या ले लेते हैं, x हो जाएगा हमारा, x% अनुत्तीर्ण छात्र हो गए। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100%। क्या हो जाएगा, 100%। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 30 20 क्या हो गया, 50 50 40 कितना हो गया, 90%। 90% प्लस x, ठीक, x% बराबर क्या हो जाएगा, 100%। x% बराबर क्या होगा, x% बराबर यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 90, तो x% बराबर क्या हो जाएगा, 10%। तो यानी 10% छात्र, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10%। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%, ठीक। ये एक फिगर है, केवल इंग्लिश में पास, केवल हिंदी में पास, दोनों में पास और दोनों में फेल। ये क्या है, हिंदी और अंग्रेजी क्या है, दोनों में फेल, तो दोनों में फेल बराबर क्या हो जाएगा, 100%। यहाँ से आप ये इसको फार्मूले के रूप में भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे।